बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 में जो हमारे आर्ट्स के जो ग्रुप्स हैं या जो कह लें कि जो हमारा आर्ट्स का जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं, आज हम उनको टारगेट करने वाले हैं कि अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए जो है वो जो ठीक रहेगा, या कौन सा जो अगर सब्जेक्ट को वो चूज़ करते हैं तो वो आसानी से अपने एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, या कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है वो नॉन प्रैक्टिकल है, कौन सा ग्रुप आपके लिए ठीक रहेगा, या आपकी मार्क्स की डिवाइडेशन क्या है, आपका कोर्स ऑफ कंटेंट वहाँ पे क्या आएगा। ये तमाम की जो है तमाम स्पेसिफिकेशन अपनी इस आज की वीडियो में हम जो कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा क्लास 9th में जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है वो कौन से हैं। देखिए, उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश है, नंबर 2 पे उर्दू, नंबर 3 पे हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ है, नंबर 4 पे इस्लामिया आता है, नंबर 5 में अल कुरान, नंबर 6 में हमारा जनरल साइंस, एंड जो है देन हमारा जो नंबर 7 है उसमें हमारा आता है जनरल मैथ। अब एक और बात आप जो है ध्यान कर लें कि आपके पास ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, जनरल साइंस और जनरल मैथ, इसे चाहे आप उर्दू की अटैम्प्ट में दे लें या आप इंग्लिश की अटैम्प्ट में दे लें, ये आपकी मर्जी है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने जनरल साइंस उर्दू में पढ़नी है और मैथ इंग्लिश में पढ़ना है तो ऐसा भी जो है हो सकता है। या अगर आपने मैथ जो है वो इंग्लिश में पढ़ना है और जनरल साइंस को अपने उर्दू में पढ़ना है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो है चॉइस हमारे बोर्ड ने दी है। तो अब जो हमारा ऑप्शनल जो हमारे पेपर हैं वो हमारे टोटल जो है वो 2 बनते हैं कि आपने जो है अपने जो 9 सब्जेक्ट को जो है वो आपने पूरा करना है, 7 कंपलसरी, 2 ऑप्शनल। अब पहले बात करते हैं वो सब्जेक्ट जिनका हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता। उसमें हमारा जो कह लें जो कि ईजी सब्जेक्ट है उसमें हमारा एजुकेशन है, हमारा जनरल साइंस है, सॉरी एजुकेशन है, हमारा सिविक्स है, इस्लामिक इख्तियारी है, फिर इसमें आप कह लें कि पंजाबी है, फिर आप कह लें कि जो अगर फीमेल्स हैं तो वो ज़्यादातर जो है कंप्यूटर को चूज़ कर लेती हैं, या ये कह लें कि ये वाले जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े आसान हैं, जो कि जिनका हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता। तो जो हमारे प्रैक्टिकल वाले जो है सब्जेक्ट हैं उसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है उसमें आप कह लें कि फूड एंड न्यूट्रिशन है, और फिर उसके बाद हमारा होम इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद हमारी फिजिकल एजुकेशन है, फिर इसके अलावा फिर हमारा जो है इसमें वुड वर्किंग का एक सब्जेक्ट है, फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक सब्जेक्ट है। या अगर आप टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल की अटैम्प्ट को आपने देना है। वो ये होता है कि 9th में आपकी अटैम्प्ट नहीं होगी, लेकिन जब आप 10th का पेपर फाइनल ईयर देंगे उसके बाद आपने अपना जो है प्रैक्टिकल की अटैम्प्ट को भी देना है। ये बात आप अपने ध्यान शेयर कर लें जब भी कभी आप सिलेक्शन करें। अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उसकी जो मार्क्स की डिवाइडेशन है, जो हमारे प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट हैं वो उनकी कैसी है, और जो यानी कि हमारे जो हैं जो नॉन प्रैक्टिकल हैं जो हमारे सिंपल जो है सब्जेक्ट हैं उनकी जो है मार्क्स की जो है डिवाइडेशन कैसी है, तो उस पर अब बात कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे मार्क्स की जो डिवाइडेशन वो किस तरह से दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा ऑप्शंस जो सब्जेक्ट जिसको सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है वो है हमारा कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन इससे जो मेरी पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने जो है कवर अप की थी कि जो साइंस के कैंडिडेट हैं कंप्यूटर उनका और आर्ट्स का वो सेम है। फिर भी मैं एक जो है रफली एस्टीमेट आपको दे देता हूँ कि आपके टोटल जो है 10 MCQs आएंगे, 15 मार्क्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा, उसकी अटैम्प्ट आपने उसमें देनी है। देन आपके पास जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर जो आएगा उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के अंदर जो है 6-6 सवाल होंगे। अटैम्प्ट आपने 4-4 की देनी है, यानी कि एक क्वेश्चन यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन उसके अंदर जो 6 क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि एक सवाल आपका 8 नंबर का, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन में आपने देने हैं। हर जो एक सवाल के अंदर 2-2 क्वेश्चन की ऑप्शन होगी, वो अटैम्प्ट आपने देनी है। फिर देन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी अटैम्प्ट के आपने देना है कि उसके अंदर भी जो है आपको जो है जो टोटल सवाल 3 आएंगे। अटैम्प्ट आपने किसी 2 की देनी है, 8 नंबर का आपका एक सवाल होगा। तो ये टोटल जो अगर आप इसकी डिवाइडेशन को अगर आप कैलकुलेट करें कंप्यूटर की, तो ये हमारे जो है मार्क्स 50 बनते हैं। 25 मार्क्स आपके जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हैं। तो इसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा और 45 मिनट है, यानी कि जो है 2.25 घंटे का टाइम आपको मिलता है, और टोटल टाइम आपके पास 2 घंटे हैं। मार्क्स आपके पास 50 हैं। लेकिन देन ये तो था हमारा कंप्यूटर जिसका मैंने शॉर्ट ओवरव्यू आपको दिया इससे पहले। अब बात करते हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे हमारा होम इकोनॉमिक्स है, हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसके बाद हमारा फिजिकल एजुकेशन है, फिर उसके बाद हमारा वुड वर्किंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, फिर इसमें आपके लिए आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग है। तो इसमें देन होता क्या है कि आपको वहाँ पे जो है 12 नंबर के आपको MCQs आएंगे, यानी 1 नंबर का एक MCQs आपको वहाँ पे दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपके पास वहाँ पे जो है वो होंगे 15 मिनट्स होंगे। 15 मिनट्स के अंदर आपने अपने जो है 12 सवालों की अटैम्प्ट को आपने देना है। अब रही बात आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसके मार्क्स आपके 48 है, उनमें होगा क्या कि आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, हर सवाल के अंदर आपके जो है
8 क्वेश्चन होंगे। आपने जो है उसमें हमारे जो है ऑप्शन जो है वो उसमें हमारे जो है टोटल होंगे 3 हमारे ऑप्शन होंगे। 5 की अटैम्प्ट को आपने देना है, 2 नंबर का एक सवाल होगा। तो ये सवाल हमारा 10-10 नंबर के हमारे जो है 3 सवाल बनते हैं। और जो सब्जेक्टिव हमारा पार्ट है उसके अंदर आपको जो है टोटल सवाल उसमें हमारे जो है वो 3 आएंगे। उन जो है तीनों सवालों में से कोई से आपने 2 करने हैं। 9 नंबर का एक सवाल होगा। तो ये टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 60 बनते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो सब ऑब्जेक्टिव का है, जो MCQ है उसके 15 मिनट्स हैं, और जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है उसका टाइम ड्यूरेशन हमारा 1 घंटा और 45 मिनट का टाइम ड्यूरेशन जो है उसके अंदर आपने अटैम्प्ट को अपने देना है। ये प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट आपका हो गया। अब जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका है उसकी डिवाइडेशन मार्क्स की किस तरह से जो की गई है पंजाब बोर्ड ने, या उसमें जो आपका जो है जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। उसमें देखिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो MCQ है उसमें हमारा इस्लामिक इख्तियारी है, हमारा सिविक्स है, हमारा एजुकेशन है, पंजाबी है। फिर आप कह लें कि जो कोई आपका सिंपल सब्जेक्ट है जैसे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर आ गया, उर्दू लिटरेचर आ गया। तो देन अगर आप नॉन प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट की अटैम्प्ट को अगर आप देते हैं तो आपके पास वहाँ पे MCQ 15 आएंगे। 20 जो है मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे आपको दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट की अगर आप बात करेंगे तो टोटल आपको वहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हिसाब से होंगे। एक सवाल के अंदर टोटल जो है 9 सवाल होंगे। 9 सवालों के अंदर से आपने 6 की अटैम्प्ट को देना है, 3 आपने छोड़ देने हैं। यानी कि ये हमारा सवाल एक हो गया 12 नंबर का। 12 नंबर का एक सवाल आएगा, और ये हमारे जो 3 सवाल है ये बन जाएंगे हमारे 30 जो है 6 मार्क्स के। तो अब जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर होगा कि हमें जो है टोटल 5 सवाल आएंगे। 5 सवालों में से कोई से हमने जो है 3 की अटैम्प्ट को देना है। 8 नंबर का एक हमारा सवाल होगा। तो ये हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो बनते हैं हमारे 60, और 15 मार्क्स हमारे जो MCQs के हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें हमारे जो MCQs हैं वो हमारे जो है ये 15 MCQs हैं, और 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है। और जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट है, और उसके मार्क्स जो हैं वो टोटल 60 हैं। तो अगर ये टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे 75 जो है मार्क्स वो बनते हैं। जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2.5 घंटे होगा, 2 घंटे और 30 मिनट। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने अपनी अटैम्प्ट को देना है। अब आपने अपने अटैम्प्ट को देना कैसे है, या आप कह लें कि अगर आप अटैम्प्ट को अगर आप देना चाह रहे हैं MCQ की, जब आपको पहला जो है मिलता है वहाँ पे पेपर मिलता है, तो आपने उस करना क्या कि उस पेपर को पहले अच्छे से पहले आपने जो है रीड आउट कर लेना है। आंसर की जो फीलिंग है वो आपने बड़े ध्यान से करनी है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक सवाल अगर उनको आता हो तो वो सबसे पहले उसको जो है जो करके फिलअप करके अगले सवाल पे वो अटक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम इसको छोड़ के एंड पे ले जाएं। जो क्वेश्चन के आंसर हमें बिल्कुल राइट पे आते हैं वो पहले हम फिलअप कर लें, ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए। ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आपको आते हों आप उसको छोड़ दें, और जो आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि इसमें मेरा थोड़ा जो टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा मुझे फोकस या कॉन्सेंट्रेट करने से मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, तो आपने जो है वो क्वेश्चन को बिल्कुल एंड पे जो है ले जाना है। एक मिसाल है कि अगर वहाँ पे आपको सवाल MCQ आए हैं 15, और उसमें से जो है 10 सवाल ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्ट पता है कि ये मेरे राइट में है, बाकी 5 पे थोड़ा आपको डाउटफुल है या थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आपने करना है, तो उसको आपने बाद में अटैम्प्ट करना है। पहले वो 10 सवाल के अटैम्प्ट को आप दें, उसमें बेशक आपके 5 मिनट लग जाए या 8 मिनट जो है लग जाए, बाकी जो 12 मिनट आपके बचें, उस 12 मिनट के अंदर आपने जो है अपने जो 5 MCQ आपके रह गए हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करके तो आपने अपने जो है बबल शीट के ऊपर जो है आपने फिलअप करना है। इसी तरह से हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको आप पहले अटैम्प्ट दें, जिस पे आपको लगता है कि मेरा कॉन्सेंट्रेट यानी कि थोड़ा मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करने के बाद ही इसका आंसर मेरे माइंड में एग्जैक्ट आएगा, तो वो आपने देन लास्ट पे देना है। ये एक बेस्ट वे है, ये एक राइट वे है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन को भी अच्छा कर लेंगे, और पेपर की अटैम्प्ट को भी आप वहाँ पे दे लेंगे, और आप जो है शॉर्ट टाइम में तैयारी भी आप अच्छी करेंगे। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टाइम में तैयारी करेंगे, या जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका माइंड ये होता है कि यार हमने सिर्फ जस्ट हमने पास होना है, हमने कोई टॉप नहीं करना, तो उनके लिए ज़रूरी यही है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट को वो अपना ज़रा अच्छे से कर लें। MCQ उनके देखें ना, जो नॉन प्रैक्टिकल हैं वो आपके 15 मार्क्स के हैं, और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर आपके हैं वो 36 के हैं, यानी कि 51 नंबर आपके बनते हैं। 75 में से पासिंग रेशो जो होती है आपकी बोर्ड की वो होती है 25, यानी कि अगर आप लॉन्ग को छोड़ते भी हैं और ऑब्जेक्टिव को अगर आप कवर अप करते हैं तो आपके जो है 51 मार्क्स आते हैं, उसमें से आपने 25 मार्क्स को जो है गेन करना है। तो ज़रूरी यही है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी को ज़्यादा अच्छा करें। जो स्टूडेंट जिन्होंने टॉप करना है वो अपना जो है लॉन्ग की अटैम्प्ट को भी दें, और जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने जो है वो सिर्फ हमने इस पेपर को जो है पास करना है, वो स्टूडेंट जो है अपना जो MCQ है और ऑब्जेक्टिव है उसको आप अच्छा करें, ताकि आप अपने वहाँ पे अटैम्प्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप दे सकें। तो जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की अपनी इस वीडियो में हमने जो है
क्लास 9th के जो आर्ट्स के जो थे सब्जेक्ट, उसमें हमने उसका ओवरव्यू सारा ले लिया है कि आपने अपना कोर्स किस तरह से जो कवर अप करना है, आपके मार्क्स की डिवाइडेशन क्या है, और आपका जो है टोटल टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे क्या आएगा, किस तरह से अटैम्प्ट आपने देनी है, किस तरह से आपने सब्जेक्ट की जो है सिलेक्शन करनी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए। चैनल को पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके और आप अपने फ्यूचर को है अच्छे से ग्रो जो कर सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।